नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्लैक फंगस के मरीजों का उपचार करने के लिए राज्य में 20 अस्पतालों को अधिकृत किया गया। निजी अस्पतालों में उपचार की दरें भी निर्धारित। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी, 11 सप्ताह बाद पॉजिटिविटी दर नीचे आई। कोविड से निपटने के लिए विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं का सहयोग जारी, प्रशासन लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने में जुटा। केंद्र सरकार ने महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों को और कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा। और प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 साल से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के बाद चिकित्सा विभाग ने मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 20 अस्पतालों को अधिकृत किया है। साथ ही इन अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। विभाग ने निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए विभिन्न पैकेज की अधिकतम दरें भी निर्धारित कर दी हैं। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि इस बीमारी के इलाज के लिए अधिकृत किए जाने वाले अस्पतालों के वास्ते विशेष मापदंड निर्धारित किए गए हैं। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि जो सरकारी या निजी अस्पताल इन मानदंडों को पूरा करेंगे, उन्हीं अस्पतालों को ब्लैक फंगस के उपचार के लिए अधिकृत किया जाएगा। जिन अस्पतालों को इस बीमारी के इलाज के लिए अधिकृत किया गया है, उनमें जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुरिया अस्पताल, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जैन ईएनटी अस्पताल, नारायण हृदयालया अस्पताल, सीकेएस अस्पताल, सोनी हॉस्पिटल, सिद्धम ईएनटी हॉस्पिटल, देशबंधु ईएनटी हॉस्पिटल शामिल हैं। इस सूची में जोधपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज, एम्स तथा श्रीराम हॉस्पिटल, अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज और विजय ईएनटी हॉस्पिटल, उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज तथा गीतांजलि मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, कोटा और भीलवाड़ा को भी इस रोग के उपचार के लिए अनुमति दी गई है। राज्य में कोविड के नए मामलों की संख्या में लगातार कमी हो रही है, वहीं सक्रिय मामले भी कम दर्ज हो रहे हैं। आज जयपुर में 1251 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश में 11 सप्ताह बाद पॉजिटिविटी दर में कमी आई है। 14 से 20 मई के बीच राज्य में पॉजिटिविटी दर 18.9% रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में फरवरी के अंतिम सप्ताह से कोरोना रोगियों की संख्या फिर से बढ़ना शुरू हो गई थी। हालांकि अप्रैल के पहले सप्ताह तक राज्य में संक्रमण की दर 5% के आसपास थी। इसके बाद राज्य में संक्रमण की दर लगातार बढ़ती गई और 7 से 13 मई के बीच पॉजिटिविटी रेट सर्वाधिक 23.4% तक पहुंच गई। इसी सप्ताह में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या भी सबसे ज्यादा थी। पिछले सप्ताह संक्रमण की दर में कमी आना अच्छे संकेत है, लेकिन अभी भी यह दर 5% से कहीं ज्यादा है। इसलिए आने वाले समय में भी हर व्यक्ति को कोरोना प्रोटोकॉल का जिम्मेदारी से पालन करना होगा, ताकि इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। वहीं सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात बीते 1 माह में तेजी से बदले हैं। प्रशासनिक सूझबूझ, कोरोना वॉरियर्स की मेहनत, भामाशाह और जन सहयोग के चलते हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं।
टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के समुचित प्रयासों और सरकारी मशीनरी के तेजी से हरकत में आते ही जिले में कोविड बेड वार्ड की संख्या में इजाफे के साथ साथ सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर हुए। पर्याप्त आपूर्ति के चलते सरकारी और निजी अस्पतालों की जरूरत पूरी होने के बाद सिलेंडर और जीवन रक्षक दवाओं के बफर स्टॉक भी बने हुए हैं। सांसद विधायकों के अलावा समाजसेवी संगठनों और भामाशाहों के सहयोग के बाद जिले के प्रत्येक पीएचसी और सीएचसी तक भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और उपचार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। घर घर सर्वे, दवा वितरण, समझाइश और टीकाकरण के प्रति जागरूकता का ही नतीजा है कि विगत 6-7 दिनों से जिले में संक्रमितों से ज्यादा रिकवर होने वालों की संख्या है और अस्पतालों में बेड खाली पड़े हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। प्रदेश में आज 6,225 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 18,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर अब 1,32,000 से कम हो गई है। प्रदेश में अब तक 1,57,82,000 कोविड टीके लगाए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए 16 टीकाकरण केंद्र और 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए 9 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। उदयपुर की जूही शर्मा ने टीका लगवाने के बाद कहा कि वे अच्छा महसूस कर रही हैं और सभी को टीका लगवाना चाहिए। मेरा नाम जूही शर्मा है। मैंने आज कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाई है। मुझे वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं 18 प्लस के सभी युवाओं से निवेदन करती हूँ कि वे भी जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीन लगाएं। टोंक जिले के दूनी में विधायक हरीशचंद्र मीणा के प्रयास के चलते आज 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। 12 शहर में आज 18 साल से अधिक आयु के लोगों का 4 स्थानों पर टीकाकरण किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में कोविड से निपटने के लिए विभिन्न संस्थाएं और दानदाता सहयोग कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन भी कड़ाई से लॉकडाउन की पालना कराने में जुटा है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आज जयपुर के मालवीय नगर में दिगंबर जैन समाज द्वारा बनाए गए कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज दौसा जिले के मंडावरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की शुरुआत की। श्रीगंगानगर में समाज सेवक जयदीप बिहारी की ओर से जिला कलेक्टर को 108 रेमडेसिविर इंजेक्शन सौंपे गए। उधर सेना के सुदर्शन चक्र डिवीजन की ओर से 50 बिस्तर का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने इस अस्पताल का लोकार्पण किया। बूंदी के विधायक अशोक डोगरा ने डाबी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लिए विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। झालावाड़ की औद्योगिक इकाई श्री वल्लभ पित्ती धागा मिल ने जिला प्रशासन को 100 पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और अन्य चिकित्सकीय उपकरण भेंट किए। पित्ती ग्रुप द्वारा नागौर जिले में भी 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 50 बेड के अस्पताल को क्रमोन्नत करने में सहायता दी गई है। जिले की एक युवती प्रीतिका सोनी ने अपने जन्मदिन का कार्यक्रम स्थगित कर इस पैसे से 21 पल्स ऑक्सीमीटर खरीदकर एसडीएम को भेंट किए। प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन, लॉकडाउन की पालना भी कड़ाई से की जा रही है। करौली में जिला पुलिस द्वारा 672 लोगों का चालान कर 69,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। जालौर में 581 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बांसवाड़ा में एम्बुलेंस का अधिक किराया लेने पर 2 चालकों को गिरफ्तार किया गया। एचपीसीएल, राजस्थान रिफाइनरी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम राज्य में 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएगी।
खनन और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इन 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स में प्रत्येक प्लांट की क्षमता 450 लीटर प्रति मिनट की होगी। उन्होंने बताया कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी की वर्चुअल संचालक मंडल की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया गया। ये प्लांट बाड़मेर के राजकीय मेडिकल कॉलेज, नागौर के कुचामन सिटी, झुंझुनू के नवलगढ़, सीकर के अजीतगढ़ और चूरू के सुजानगढ़ में स्थापित किए जाएंगे। इन प्लांट्स में से प्रत्येक प्लांट पर 71 लाख रुपए की लागत आएगी। कोविड से लड़ाई में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बूंदी जिले में नई पहल की गई है। जिले के आयुर्वेद प्रभारी डॉ सुनील कुशवाहा ने बताया कि विभाग ने 2000 किट बच्चों के लिए तैयार करवाए हैं। काल की तीसरी लहर की आशंका के चलते जो बच्चों के लिए भयावह साबित होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बेसिकली इम्यूनिटी से हर तरह के संक्रमण का सामना किया जा सकता है, हम कर भी रहे हैं। तो बच्चों के लिए हमने विशेष तैयारी रखी है। विशेष प्रोटोकॉल के तहत गिलोय घनवटी, सीतोपलादी चूर्ण, आयुष क्वाथ ये सभी मधुर स्वाद वाले हैं। इनमें से सीतोपलादी चूर्ण तो गिलोय घनवटी भी लेने में आसानी, इससे हमने 2000 किट तैयार किए हैं। बच्चों से और माता पिता से निवेदन है कि वह सारे प्रोटोकॉल का पालन करें और बच्चों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सामान्य प्रोटोकॉल के साथ इन औषधियों का प्रिवेंटिव केयर के रूप में सेवन करें, जिससे कि बच्चों को इस लहर के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और इस महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों सहित समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। संक्रमण की इस नई लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रालय ने समाज के संवेदनशील समूहों, विशेषकर अनाथ बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति समुदाय के सदस्यों के लिए मौजूदा सुविधाओं की तत्काल समीक्षा करने को कहा है। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धाभाव से याद कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर दौसा में इंदिरा रसोई के माध्यम से लोगों को मुफ्त भोजन कराया गया और खाने पीने की सामग्री तथा मास्क बांटे गए। बीकानेर में कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ कई कार्यक्रम रखे गए। बूंदी में नगर परिषद की सभापति मधु नुवाल की अगुवाई में मास्क वितरित किए गए। जालौर में पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में शपथ ली। चूरू में गरीब और असहाय लोगों को राशन किट वितरित किए गए। टोंक जिले में ये दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, विधायक पानाचंद मेघवाल और निर्मला सहरिया ने 12 जिले में 6 एम्बुलेंस के लिए 44 लाख रुपए की स्वीकृति की अभिशंसा जारी की है। और अब मौसम। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। विभाग ने आज चूरू, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस बीच आज श्रीगंगानगर, झुंझुनू और सीकर जिले में कुछ स्थानों पर बारिश की खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्लैक फंगस के मरीजों का उपचार करने के लिए राज्य में 20 अस्पतालों को अधिकृत किया गया है। निजी अस्पतालों में उपचार की दरें भी निर्धारित कर दी गई हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी हो रही है। प्रदेश में 11 सप्ताह बाद कोविड पॉजिटिविटी दर नीचे आ गई है। कोविड से निपटने के लिए विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं का सहयोग जारी है। वहीं प्रशासन लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने में जुटा है। केंद्र सरकार ने महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। और प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।